लंदन लिविंग विद रिजवान रशीद के साथ रिजवान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बहुत सारे इस कोविड-19 में हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिले, हमें ऐसी चीजें नजर आई कि हमें ये लगा कि कनाडा दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसने ना सिर्फ अपने लोगों को हिफाजती तदाबीर के साथ, उनको सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, उनको फुल कम्युनिकेशन के साथ एंगेज रखा। आपने देखा ही होगा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, मेरा ख्याल है एवरी डे ही हेल्ड दोस न्यूज कॉन्फ्रेंसेस के लोगों को बताया जा सके। प्रीमियर डग फोर्ड और इसी तरह जितने भी प्रोविंस के प्रीमियर्स हैं वो एवरी डे आके उसमें प्रोड्यूस करते रहे, डेवलप करते रहे और लोगों को बतलाते रहे। अब जब हम ये लॉकडाउन से रिलैक्सेशन की जानब जा रहे हैं तो हमें पता ये चलता है कि वी आर इन रियली गुड शेप। ऑल्दो इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है करीबन 1 लाख के करीब अफेक्टेड हैं, बट इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज वी आर स्टिल इन अ वेरी बेटर शेप। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम कैनेडियन के तौर पे हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ हमें इस वबा से बचाया गया है, बल्कि ऑन द अदर टर्म्स द पीपल हु गॉट अफेक्टेड socially, morally or financially, they were all supported. आप देखें मेंटल हेल्थ के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट सेंटर्स चल रहे हैं, सोशल गैदरिंग के लिए there are a lot of support system and definitely financial पार्ट के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दी गई। तो ये ऐसा this is kind of a package come together that Canada has been proven and amazing for us. तो मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि और पाकिस्तानी भी कनाडा में आए। अभी भी बहुत ज्यादा हैं माशाल्लाह, एंड आई वांट टू ग्रो। वन ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, और ये पिछले कई सालों से आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में आए और कनाडा के सोसाइटी के साथ एंगेज करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें और उस एजुकेशन के साथ वो यहाँ पे सेटलमेंट की जाने में। ये बड़ा फास्ट ट्रैक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कौन सा स्टडी लें, वीजा प्रोसेस, एंगेजमेंट, बहुत सारे उसके बीच के प्रोसेस हैं। लास्ट ईयर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नए प्रोग्राम का, या पुराना एक प्रोग्राम था, उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया। ये एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और आज का जो प्रोग्राम है वो खास तौर पे इस प्रोग्राम के हवाले से है। आपको इस प्रोग्राम से आगाही के लिए है, आपको इस प्रोग्राम के साथ कनेक्शन के लिए, आपको इस प्रोग्राम के साथ वो मालूमात देने के लिए कि जो आप, आपके चाहने वाले, आपके बच्चे, आपके जितने भी स्टूडेंट्स वो पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेशन स्टडीज के लिए आना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम को देखें और इसके साथ एक इट्स अ वेरी फास्ट ट्रैक। तो आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, शी इज एन एक्सपर्ट, बिन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं उनका देख रहा था तो उनका एक रजिस्टर्ड कैनेडियन एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि कनाडा में है और ऑल्सो एक उनकी ब्रांच कराची पाकिस्तान में भी है। ये रिप्यूटेबल जो पब्लिक कैनेडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। मिसेस अज़मा अज़ीम, founder of Study for Success Canada and Pakistan, a seasoned professional, over 20 years of experience in the international financial institution as a senior management role, or having an academic background of business administration, so she knows what she's talking about in finance and corporate communication. So सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ अस्मा साहिबा, and thank you for giving me time and in this big COVID-19 part of it. Welcome to the show. Thank you so much, Rizwan. It's a pleasure to be here with you. Thank you. So let's talk about something in nature that अब मैंने तो थोड़ा सा, आपने सुना ही होगा, थोड़ा सा प्रीफेस में ये बात की है, लेकिन आप बताइए कि एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स कनाडा को क्यों चूज करें? Well, if you look at the statistics of educations.com, according to the ranking, Canada is the world's best
destination for education. जी. And not just in a few countries comparison, but overall throughout the world, it has been established. I mean, it's a established fact. दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को केटर करता है, वो बेसिकली इज दैट देयर इज नो एज लिमिट. I Okay. have students coming to us that are aged, some are 22 years old, some are 42-year-old, as well as 52-year-old. But they all can fit in. We cater to everybody because age limit is not a problem in Canada, as well as the learning gap. ये एक दो aspects ऐसे हैं जहाँ पे student फंस जाता है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आती है कि वो उसको जस्टिफाई कैसे करे. आप अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं तो इफ देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट गैप, यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दैट पोजीशन. बट इन कैनेडा वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. वी encourage people at any age, of any age bracket, to come forward, learn and expand their horizon for a better employment opportunity. ये दो चीजें हो गई. And then obviously the third part is getting the postgraduate work permit, which obviously is very very beneficial. वो हम आगे भी इस पे बात करेंगे. And obviously postgraduate work permit है तो आगे permanent residency की application भी आती है. तो ये सारी चीजें इसको support करती हैं. बिल्कुल. That's I think that's step by step, and I wanted to get our audience to kind of engage in that aspect of it. बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि एज की कोई लिमिट नहीं है, और एज की लिमिट की वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि जी अब तो मैं आई एम क्रॉस दैट लिमिट, तो फिर नहीं आ सकता. और जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो बड़ी अच्छी आपने ये पॉइंट आउट किया कि उम्र में कोई कैद नहीं है. कोई कैद नहीं है, बिल्कुल कोई कैद नहीं. अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि वो दैट आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर टर्निंग योर प्रोग्राम इन, ये वर्क परमिट और फिर रेजिडेंसी की जाने जाते हैं. दिस प्रॉब्ली इज, मैं नाज़रीन को बताता चलूं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स एक्चुअली ड्यूरिंग स्टडीज 20 घंटे पर वीक पे काम कर सकते हैं. वो 20 आवर्स समटाइम इट्स इनफ. अगर आप आपकी रिलेटिव फील्ड है so it's enough for you to kind of have a little bit of pocket money while you're living there, but definitely not enough for supporting all kind of. So ये इसका जरा ध्यान रखिएगा. तो अब ये बात करते हैं कि कैसे स्टडी से वर्क परमिट की जानब जाते हैं. तो इसके बारे में आसमान जी बताइए कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क. देखिए जी, स्टडी फर्स्ट तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कनाडा की स्टडी पीरियड एग्जैक्टली है क्या. 1 year study period is basically comprising 2 semesters, and these semesters are 4 months each. So we can very easily say that 8 months of study period qualifies for 1 year of study period. ठीक है. Now if you study here for 1 year स्टडी पीरियड आपका है, 2 सेमेस्टर्स आपने कर लिए, 4-4 महीने के, 8 महीने आपने पढ़ लिए, तो यू क्वालिफाई फॉर 1 year ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. ठीक है. बट यहाँ पे आता है एक बड़ा सा बट, और वो कहता है कि जी इफ यू स्टडी फॉर 2 years, दैट इज इफ यू पुट इन एफर्ट, एनर्जी, टाइम, मनी of having 4 semesters on you, that is like 8 and 8 months, 16 months of education in continuation, means 1 year of and 4 months only. अगर आपने ये लगा दिए 1 साल 4 महीने आपने पढ़ लिए, it qualifies for 2 years of study period. Okay. And will give you 3 years of work permit. I mean 3 years of postgraduate work permit. Yes. ठीक है. तो अच्छा, ये थोड़ा सा मैं उसके हिसाब में पढ़ गया हूँ कि 1 year स्टडी में आते हैं 8 months आपने वो कंटिन्यूस 2 semesters हैं 4 months के. जो 4 months वो नहीं पढ़ना, आप उसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं? नहीं, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं. आप स्टिल 20 hours. ओके.
अच्छा 2 years में आपने लेकिन स्टडी आप के लिए ऐसा क्यों करेंगे? आप अगर 8 months के बाद आप अपना दूसरा सेमेस्टर आई मीन दूसरा प्रोग्राम या वही आपका प्रोग्राम अगर कंटिन्यूएशन है 2 साल जी का प्रोग्राम है आपका और आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप 1 साल 4 महीने में आप फारिग हो जाते हैं. अच्छा ठीक 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 यानी आप गैप ना लें यू गो आप ऑन टू द नेक्स्ट it's better not to take a gap because इसमें एक तो स्टूडेंट साइकी है और मैं प्रोफेशनल साइकी भी बात कर लेती हूँ because I have been myself in a service industry and I have around 20 years of experience in the service industry. We have dealt with people of all ages, of all backgrounds, as customers, as internal and external employees, दोनों के हिसाब से ये बात है. जब आप एक चीज की आदत में होते हो, एक रन में होते हो, when you are studying और उसमें गैप आ जाता है, you get detached again. It's like coming back to the studies or नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं ना. the flavor of employment is different, the flavor of getting money is different, and the flavor of putting in effort and not getting anything in return other than those credentials is not that great a feeling. But the pot of gold at the end of the rainbow is basically our objective, our main objective. So in order to get there, I suppose, I mean, I would suggest any student that comes to me, I suggest them, do not give a gap in between. Continue it. एक जो effort आप कर रहे हो उसको continue कर लो. 1 साल 4 महीने की बात है. And then reap the fruit. Yes, yes. अच्छा ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है और मैं नाज़रीन को ये बताते चलूं कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. जब आप स्टडीज के लिए आ रहे हैं कनाडा में स्पेशली यू हैव टू हैव वेरी क्लियर पाथवे. आपने अपने घर वालों के साथ अपने जहन में अपने कंसल्टेंट के साथ जो जिसके साथ भी आपने डिस्कस करना है यू हैव टू हैव वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव कि मैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ. मैंने पढ़ने के बाद वहां पे काम करना है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है, या मैंने पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां पे रेजिडेंसी करनी है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ होल ट्रैजेक्टरी. लेकिन अगर आपका सिर्फ इरादा पढ़ने का है, बी वेरी क्लियर ऑन इट. देयर इज नंबर ऑफ वेज. अगर आपने पढ़ के आपने एक्सपीरियंस लेना है, बी वेरी क्लियर ऑन इट. देयर इज डिफरेंट वेज ऑफ इट. उसके बारे में मेरा ख्याल है अस्मा आप थोड़ा सा बताएंगी. तो लेट्स गो इनटू सम डिटेल्स जो अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी है कि उनको एजुकेशनल एवेल्युएशन करनी पड़ती है. There's a lot of process in it. आप उसके बारे में बताएं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है जो स्टडीज के लिए आना चाहते हैं. Requirements के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी. Okay. The requirements, see, we are offering at this point in time the designated learning institutions that we are associated with. एक तो they are authorized for the postgraduate work permit. ठीक है? This is an important aspect. All the DLIs that you are coming ahead with, they must offer you the postgraduate work permit. Okay? So you have to be very precise about this requirement. If you are investing so much money and coming over to from Pakistan or from any other country, for instance, to Canada for studying, then you have to have this basic information. Number two, हम अपनी बात करें तो Study for Success, we are offering 200 programs and pathways. Now, we require IELTS academic test, not the IELTS general test, जो usually लोग immigration के लिए करवाते हैं for English proficiency and you know. ये different है. Yes, this is IELTS academic. This is basically for your academic understanding, speaking, listening, कि आप पढ़ सकेंगे कनाडा में या नहीं पढ़ सकेंगे. So we need IELTS academic और उसका minimum scores that are acceptable is 6.5 in overall and 6 band in each category. ये हमारा requirement है. और इसके अलावा you should always have your educational credentials and a valid passport. हम resume मांग लेते हैं from professional people. I mean, those who have a work experience in their country of origin can give us a resume, a detailed resume for us to assess
and review it and advise them as well for better career opportunities that are here in Canada according to the Canadian job market. जी अब बताइए द स्टडी एससीएस स्टडी परमिट के बारे में, इसका क्या डिफरेंस है जो रेगुलर स्टूडेंट वीजा है और ये जो एसटीएस परमिट है, इसके बारे में क्या डिफरेंस है? इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जब हमारे स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं जी, तो उनको दे आर स्केप्टिकल अबाउट द डिले बिकॉज ऑफ द वेरिफिकेशन एज वेल. Okay. Although, and I wanted to elaborate this point, reason to that is it has taken us 2 years, 2 long years to get where we are today. We do not require WES verification. With the designated learning institutions, the publicly funded designated learning institutions that we are associated with, that are giving the postgraduate work permit as well after your successful study period, you do not require the WES verification, which is extremely time consuming. It is extremely time consuming and a tedious process as well, because back in Pakistan as well, you have to send your original academic credentials and the university has to respond to the WS. So it takes a lot of time. It does happen at the end of the day. I'm not saying that it does not happen, but it takes roughly 8 to 10 months aram se. Okay. And जैसे आपने पूछा कि what is the difference? This is student direct stream. Okay. And initially in Canada, there were only 7 countries that were allowed for this student exchange program. This is basically enabling the student to acquire education, the Canadian education, understand the Canadian system, work in Canada, and then there is an opportunity for you to settle down here as well. Okay. So SDS is basically being offered to China, India, Vietnam, Senegal, and Pakistan has been added to it only in 2019. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. The best part about SDS is it is processed at an average of 20 calendar days, not working days. 20 calendar days only. Wow. And study permit is granted, provided that you meet the requirements, obviously. The turnaround time is exceptionally efficient. तो यानी 20 दिनों में आपको स्टूडेंट परमिट मिल सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. हम वीजा की बात नहीं कर रहे, हम परमिट की बात कर रहे हैं. हम परमिट की बात कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशन परमिट नहीं इशू करता, ये हमारी सिटीजनशिप कनाडा ही करता है. तो ये जब लेके वो फिर आपको जमा कराने पड़ते हैं बाकी डॉक्यूमेंटेशन इन द एम्बेसी टू गेट द वीजा. डॉक्यूमेंटेशन साथ में होती है. इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है, जो बेसिकली जो डिफरेंस आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि एक तो टाइम और सक्सेस रेट आपका बहुत ज्यादा है. SDS आपने टाइम भी बचा लिया और आपका सक्सेस रेट इस तरह से बढ़ जाता है कि whatever objections are that are coming towards you, you respond to them. और study for success अपने students को कहता है कि जी you file it online, because online the turnaround time is even more efficient. We are not dependent on the snail mail to get to us exactly when and where. तो उसका ये वाला टाइम फैक्टर भी खत्म हो जाता है. तो और बहुत एफिशिएंसी आ जाती है इस चीज में और सक्सेस रेट आपका इसी तरह से बढ़ जाता है. अगर आपके पास कोई मेडिकल का इशू नहीं है या आपका कोई पुलिस का मामला नहीं चल रहा, then you can easily come without any problem. जो चीज इसमें रिक्वायर्ड होती है वो है guaranteed investment certificate. So the difference basically between both and why this stream is more successful. जब Canadian government ensures that you are liquid, you have the solvency. आपके पास पैसा है. You are solvent, बिल्कुल.
तो फिर you are most welcome. You can afford your education, you can afford your living, then there is no problem. The guaranteed investment certificate is all returned back to the student also. ओके ओके, सिर्फ वो गारंटी के लिए वो जमा करवाना पड़ता है आपके पास। ये कितनी रकम है जो जमा करवानी पड़ती है? $10,000 with the designated institution that we are dealing with. अच्छा, 10,000 and out of this 10,000 minimum is 10,000 basically, वरना 10,000 से ऊपर भी जा सकते हैं। और I mean it is between 10,000 to 50,000 according to the CIC website. Okay. But the designated learning institution that we are dealing with, we are required 10,000 of GIC only. अब इसमें होता है इस तरह से है, since this is students' money and going to be spent by the student as per his desire. ठीक है। Okay. It's just an assurity that you are solvent, you have the money, and you can easily live in Canada without any problems, without being dependent on the system or dependent on anybody else for that matter. ठीक है। आप जब 10,000 GIC बनवाया, वो बनवाने के लिए भी authorized banks ही सिर्फ करते हैं. For instance, Scotia Bank, it's a very aggressive bank for GIC issuance as well. जब आप बनवा लेते हैं तो आपने स्टडी परमिट अपना अप्लाई किया after having the GIC furnished. You applied, you got approved, you landed in Canada. जैसे ही आप लैंड करते हैं कनाडा में, 2,000 is immediately transferred to your checking account. अच्छा, ठीक है, आपको दे दिया जाता है। 10,000 amount, 2,000 is immediately credited in your checking account. अब आप उसको इस्तेमाल एक दिन में कर लें या उसको चलाएं पूरा महीना, क्योंकि आपको अगली इंस्टॉलमेंट next month मिलनी है and will continue to be deposited in your account for 12 consecutive months, equal installment with the profit. अच्छा, ठीक है। That amount, वो आपको 12 महीने तक until that amount completely dries up, वो आपको मिलता रहेगा। ये है बेसिक डिफरेंस जो कि नॉर्मल स्टडी परमिट में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उसका सक्सेस रेट भी कम है. It's absolutely your luck whether you get through or not. But जब SDS में आप approved हैं तो फिर I think this is an excellent opportunity. तो ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बताई है कि अगर $10,000 की गारंटीड इन्वेस्टमेंट आप बैंक में जमा करवा दें, उसकी बेस पे योर सक्सेस रेट इन गेटिंग द वर्क परमिट एज वेल एज गेटिंग द वीजा बिकम्स हाई. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, अब स्कोशिया बैंक तो पाकिस्तान में नहीं है, तो वहां पे कौन से बैंक में जमा करवा सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं? सर्विसेज आर ऑनलाइन, इट्स रिमोटली सिक्योर्ड, नो प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर आपको फिजिकली बैंक देखनी है तो फिर हबीब कैनेडियन बैंक आल्सो डज इट. ओके, ठीक है. अगर पाकिस्तान में अगर करना है तो हबीब कैनेडियन बैंक. रियली केयरफुल कि वो बैंक ऑथराइज्ड हो ये सब कुछ करने के लिए. ओके, ठीक है. We support Scotia Bank. They are definitely better and they are very well equipped to have the transaction conducted online securely. Wonderful. अच्छा, ये बहुत important है. I think you have elaborated really well कि आप एक IELTS के बारे में, स्टडी वर्क परमिट के बारे में, उसके बाद वर्क परमिट के बारे में, उसके बाद आपको जो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन करवानी है वो जरूरी नहीं है. दैट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस. ये प्रोसेस 20 दिनों में हो जाएगा और इसकी मोस्टली गारंटीड है, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको फास्ट प्रोसेस करना, लेकिन ये बेस्ड ऑन गारंटीड इन्वेस्टमेंट ताकि आपकी लिक्विडिटी हो. जी जी बताइए. Just add one more thing to it. Even if there is an objection, you can respond and rectify those objections and apply again over and over again. There is no problem. Okay, fantastic. अच्छा, अब आपने बताया था कि एज की कोई लिमिट नहीं है. You can apply between 22 to 42 wherever केस में भी. अब हो ये सकता है क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह पे अगर वो दे स्टार्टेड अ फैमिली ऑलरेडी, वो बीवी हैं, बच्चे हैं, अब वो कैसे वो हो सकता है कि कैन ऑल द फैमिली कैन कम ऑन द स्टूडेंट वीजा? That's the best part. This is the best part.
If you're अच्छा. coming on SDS, the student direct stream, since age का कोई limit है नहीं, so we don't expect a 40-year-old to be unmarried bachelor. Obviously, he has to be married, or he has to have a family as well. So they can absolutely come. And the added advantage on this fact is that your spouse gets to have an open work permit. So आपका spouse उस दिन से काम करना शुरू कर देता है जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बाद करेंगे, from the time provided that one of you is a full time student. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. ये स्पाउस का टेक केयर हो गया. अब आगे बच्चे. अब बच्चों की पढ़ाई तो पाकिस्तान में भी लोगों को रुला देती है. But over here in Canada, all the public schools are open for your children, provided you apply for them for their study permit, and they get it. Your wife's work permit, she gets it with you. If your application is approved, your children gets to have the study permit at the same time, as well as your wife or your spouse. Let's put it this way. If any one of you is working, gets to work, provided that one of you is a full-time student. Wow, ये तो बड़ा आसान हो गया कि अगर आपके स्पाउस दोनों आ रहे हैं, बीवी बच्चे और आप आ रहे हैं, तो नॉट ओनली आपको पार्ट टाइम काम की इजाजत है, आपकी वाइफ को, या वाइस वर्सा, वाइफ अप्लाई कर रही है तो आप काम कर सकते हैं और बच्चे स्टूडेंट परमिट ले सकते हैं. सिर्फ इसमें एक चीज ऐड जो हो जाती है वो है GIC की अमाउंट. ओके. अब जाहिर है कि कनाडा ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी. But the best part is it's not 10,000 per person. It's not like this. Spouse ka 4,000 in addition to those 10,000. Or per child increase of 3,000 per child. Okay. ठीक है. तो ये एक अमाउंट का एडिशन होता है. For instance, a person has one wife, obviously a spouse and 2 children, let's put it this way. It's like 6,000 and 4,000, so 10,000 in all. He has to have a GIC of 20,000. Okay. It's very doable. अच्छा, अब ये GIC के बारे में दोबारा मैं रिपीट करता जाऊं कि आपको वो जो पैसा आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बैंक में जमा करवाया, वो सिक्योर है, वो ऊपर नीचे वाले होने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे होंगे. वो GIC है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट. वो आपको एक बड़ी सिक्योर पोजीशन है और आपको वो पहले 20% मिल जाएगा और पर हर महीने उसको वापस आपके अकाउंट में चला जाएगा. By end of the year you get paid. भी मिलेगा guaranteed. I mean कमी तो इसमें हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको ऊपर से प्रॉफिट जो मिलना है वो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिलेगा वो, क्योंकि वो ये यहाँ पे GIC का वो जो इंटरेस्ट रेट है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है. तो just be aware of that. अच्छा, अब आपने बताया कि बड़ा फास्ट प्रोसेस है, ये 20 दिनों में हो जाएगा. आपने बड़ी आसान सी चीजें बताई हैं. तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ये रिफ्यूज हो गया हो, टर्न डाउन हो गया हो, तो वो क्या करे? टर्न डाउन हो गया है अगर फॉर एनी रिक्वायरमेंट दैट द स्टूडेंट हैज नॉट मेट, स्टूडेंट और प्रोफेशनल, लेट्स पुट इट दिस वे, दे कैन रेक्टिफाई दैट, ऑब्जेक्शन को क्लियर करें एंड रीअप्लाई. There is absolutely no problem in that. अच्छा, इसमें जब आप रीअप्लाई करेंगे, क्या उसकी कोई फीस वगैरह दोबारा भरनी पड़ेगी या जो पहले भरी है वो जाया हो जाएगी? Obviously, जो पहले भरी हुई है वही अप्लाई करती है, वो दोबारा अच्छा. अच्छा, अब इसमें जो आपने एक बताया ये जॉब के लिए, अब ये सिक्योरिंग अ जॉब, फिर ये लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि जी मैं आ तो जाऊंगा, मैं वो कर भी लूंगा, जॉब कैसे मुझे मिलेगी या जॉब की क्या प्रॉस्पेक्ट है? हाउ डज दैट वर्क? See, you have an education from back home as well. On top of that, you are acquiring education from here. और यहाँ की एजुकेशन के काफी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं that are cooperative in nature, in the sense that you actually get to work with real-time employers. Or let me put it this way, that you get to work with prospect employers.
And when you are getting an experience during your study period, you can quote that experience on your CV as well and have a better prospect of getting a job right after. The designated learning institutions that we are dealing with, they have over 90% of postgraduate work employability rate. आपकी employability rate आप जो जिस भी जगह पे admission ले रहे हैं, that is important कि उस जगह पे पढ़ने से आपकी employment में क्या फर्क पड़ेगा, आपको employment कैसी मिलेगी, all these things have to be taken care of. लेकिन when you work over here, when you have a Canadian education, I don't think there is any problem. You do get to find a job, a relevant job as well. And the only thing that you need to keep in mind is having a permanent job for your PR application. Exactly. मैं इसी जानब आ रहा था. ये पॉइंट है कि आप जो स्टडी जिस फील्ड में कर रहे हैं, जिस फील्ड में जॉब करेंगे, is that relevant to you going to apply for Canadian permanent? वही ना ट्रेजेक्टरी की हमने जैसे बात की कि अगर किसी का एंड गोल परमानेंट रेजिडेंस या इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए, उसके लिए वो जॉब को पहले मद्देनजर रख के फिर उसी स्टडी में, उसी जॉब में, उसी सेक्टर में जाना चाहिए जिससे उनको जो इमिग्रेशन है वो मिलने के पॉइंट ज्यादा हो. बिल्कुल ऐसे ही है. परमानेंट रेजिडेंसी, परमानेंट जॉब, यू हैव टू लुक फॉर अ परमानेंट जॉब. जो भी I mean कोई भी जॉब ऐसी हो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट स्पेसिफाइड ना हो, and then you are making more than the minimum wage. Whatever the minimum wage is of that province, whatever it is, उससे ऊपर आपने job secure करनी है to be able to support yourself financially before your application of PR, और उसका 1 साल का experience आपने gain कर लेना है, और इसी दौरान आपने अपने PR के लिए apply कर देना है. बिल्कुल सही. अच्छा, अब हमारे पास प्रोग्राम खत्म होने में चंद मिनट रह गए. आप कोई और पैगाम देना चाहें ओवरऑल? आई मीन आपने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की. आपने शुरू से बता दिया कि ये क्या स्टडी प्रोग्राम क्या है, इसमें एज लिमिट नहीं है, इसके स्टडी 1 और 2 इयर्स के बारे में, उसके साथ वर्क परमिट के बारे में बताया, IELTS के बारे में बताया, और जो WS सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, GIC के बारे में बताया. और अब ओवरऑल अगर आपको ये मैसेज देना चाहें जो हमारे नाज़रीन या उनके बच्चे या उनके रिलेटिव जो पाकिस्तान में हैं, वो आसानी से ये स्टूडेंट वीजा, SPS वीजा लेके आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और इस पढ़ने के बाद वो इमिग्रेशन की जानब जा सकते हैं. Did we any message you want to relay? To be honest with you, Rizwan, I believe that this is the best pathway for Canadian immigration. I mean, for Canadian permanent residency, इससे बेहतर मौका किसी को नहीं मिल सकते. तो ये जो मौके कनाडा की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है, स्पेशली पाकिस्तान को जब से एंटर किया गया है, if we look at the statistics, तो 4,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं 6.5 लाख स्टूडेंट्स में से. तो हमारी रिप्रेजेंटेशन इन कनाडा is very negligible. We are very less in number. We are outnumbered basically. So हमारा जो मकसद था to step into this stream and to highlight it, we are sitting in Canada. As educational consultants, हम लोगों का काम है कि हम information को आम करें और लोगों तक वो information पहुंचे और लोग उस पे अपनी decision making कर सकें with an informed decision. Correct. Uninformed decision banana बहुत easy है, लेकिन informed decision, when you know what the repercussions may be of whatever decision that you make, उस हिसाब से फिर आपकी decision making में बहुत help भी हो जाती है. जब आपको पता है कि इसमें ये finances related हैं, लेकिन मुझे इसका फायदा इतना होगा और इस टाइम तक मैं अपने ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा. Being a finance background, a person with a financial background, I can easily say that after getting a job in Canada above the minimum wage,
you recover the entire amount of GIC as well as tuition fee in 1 year okay. on your ठीक, postgraduate work permit. तो अगर ठीक, आपने ये decision लिया है for a better future, I don't think there is any need of looking back and trying to try to convince yourself कि नहीं ये जगह मेरे लिए नहीं है. और जो myths हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. There are a lot of myths that Canadian job market is really bad. Not for a person with a Canadian educational background. If you have the Canadian educational background, the jobs are there. They're open. They're open for everyone. And सही, irrespective of where you are from, entire Canada is about diversification. They're very welcoming people. They welcome you with open arms. और यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बस इसी जगह के लोग हैं. अलग-अलग लोग हैं. You'll see different colors. This fabric has various colors on it. So it's a beautiful country. जितने आपको fall में यहाँ पे colors दिखेंगे, उतने यहाँ पे लोग भी हैं. yeah. Multicultural at a high point, yes. Absolutely. So I suppose कि आप informed decision लें, and study for success is always there for you. We have an office in Pakistan, and we are truly online. You know, you don't have to literally be dependent on going there, meeting someone face to face, all that. No. We are right there. We are there. We process everything. You have everything in your hand. When the receipts are in your hand, when the admission letter is in your hand, then जब आपकी SDS की application online हो रही है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? जी, बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया अस्मा अजीम साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और आपने ये हमें पूरा एक पैकेज बताया. अस्मा अजीम साहिबा खुद भी जैसे उन्होंने बताया, she leading a company where she is helping students in order to capture this study for success program. और इस प्रोग्राम के साथ आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन के साथ आपका ट्रेजेक्टरी जो आप देखना चाहते हैं कि आप स्टडी के बाद एम्प्लॉयमेंट के बाद इमिग्रेशन, तो ये इसके बारे में आपको हेल्प कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का अस्मा अजीम साहिबा. It's a pleasure, Rizwan. Thank you so much. थैंक यू सो मच जी. और इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम किसी दौर में, किसी वक्त में और किसी भी कंट्री में रहते हुए एक दूसरे की हेल्प कर सकें. स्पेशली जब हम देखते हैं कि देयर इज अ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, मौके हैं जहां पे हम अपनी यूथ को लीड कर सकते हैं. और मैं इसलिए ये इस प्रोग्राम का खास मकसद ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पढ़े भी हैं और अब वो जॉब के लिए थोड़े से परेशान हैं, मुश्किलात में हैं. और मैं बुनियादी तौर पे खुद जॉब के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस करता हूँ. और यहाँ पे आके जब आप पढ़ेंगे, जहाँ पे आप तो देखेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट wow, I have a lot of more ideas. और especially this is a land of opportunity. तो इस land of opportunities में जब हम आते हैं, we find that connection in there. तो अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. देखते रहिए लंदन लिविंग विद रिजवान. अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए. अल्लाह.